जब वो किसी गैर आदिवासी से शादी कर लेते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का मामला जो मैं तो कोई रोक भी नहीं सकता है। समाज अपने आप से जागरूक, बाहर के लोग किसी को बोलेंगे कि तुम मुझसे शादी मत करो तो फिर वो होने वाला नहीं। जशपुर जिला के बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हैं, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हैं और इनको देखकर बहुत लोग इनको पहचान ही लिए होंगे, और जो नहीं पहचाने हैं उनको मैं बता दूं कि ये मोनिका टोप्पो जी हैं, जो कि दमदार भाषण देती हैं मंचों में, और जब भी ये भाषण देती हैं तालियों की गड़गड़ाहट पूरे मैदान में गूंजने लगती है। आज मैं वैसे शख्स से मिलाने वाला हूँ, आप लोगों को दिल थाम कर इस वीडियो को देखिए, वीडियो के अंत तक। मैं असरार आलम और आप देख रहे हैं अपना आस्था को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि छोटी बड़ी खबरें मैं इस क्षेत्र से हमेशा आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो चलिए, ज़्यादा लेट हो जाएगी, मैं सीधे इनसे रूबरू कराता हूं और इनसे मिलाता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद। और मैं आपका एक दो बार मैंने सोशल मीडिया में देखा, काफ़ी आप दमदार भाषण देती हैं और काफ़ी अपने समाज के लोगों को आप जागरूक करते हैं, है ना? तो क्या आपके, मेरे ये सवाल है कि क्या आपके समाज जो है क्या जागरूक नहीं है, क्या हमेशा आप जागरूक करते रहते हैं? नहीं, देखिए, जागरूक हो चाहे नहीं हो, जब पुरानी चीज में जंग लग जाती है ना, उसको नया बनाना पड़ता है ना? नया बनाना पड़ता है। इसलिए अपना समाज जो है जागरूक भले ही है, लेकिन उसको जागरूक करते रहना बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छा, ये स्टार्टिंग था। और सबसे पहले तो मैं आपको विश्व आदिवासी की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद। और आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या कहेंगे, आज हमारे वीडियो के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे इस विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर? आज जिला स्तरीय विश्व आदिवासी दिवस के इस अवसर पर मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि आदिवासी जो भी है, जिस भी समुदाय से आदिवासी है, सब आदिवासी एक है और सभी आदिवासियों को एक रहना चाहिए। और सभी आदिवासियों को हर तरह की, उनके हर समुदाय की अपनी परंपराएं, रीति रिवाज होती हैं। आदिवासियों की तो हर समुदाय से उनकी अच्छाई को दूसरे समुदाय को ग्रहण करके सीखना चाहिए। अच्छा, आपने आज एक संदेश दिया इस मंच से कि जो लड़कियां हैं वो किसी गैर आदिवासियों से शादी कर ले रहे हैं, तो उन लोगों को आज जागरूक कर रहे थे। क्या ऐसी कमी है जो लड़कियां वो ये जो हमारी आदिवासी लड़कियां हैं, आदिवासी बोलने से किसी भी समुदाय के आदिवासी लड़कियां है ना, जब वो किसी गैर आदिवासी से शादी कर लेते हैं, लेकिन इस क्षेत्र का मामला जो मैं हमेशा देख रही हूँ कि ये शादी शायद बाद की बात होती है, बाद की प्राथमिकता है, लेकिन जो गैर आदिवासी से शादी करता है तो उनका जो जमीन है उस पर कब्जा कर रहा है, क्योंकि आदिवासी लड़कियों के नाम से वो जमीन खरीदते जा रहा है और वो आगे बढ़ते जा रहा है, और आदिवासियों की जमीन इसी तरह से बिकते जा रही है। तो आखिरकार इसमें रोक क्यों नहीं लगाया जा रहा है? देखिए, ये रोक तो कोई रोक भी नहीं सकता है। समाज अपने आप से जागरूक होगा और लोग इस चीज को समझेंगे तभी ये रुकेगा, अन्यथा बाहर के लोग किसी को बोलेंगे कि तुम मुझसे शादी मत करो तो फिर वो होने वाला नहीं है। अपने आप आदिवासियों को खुद समझना है कि मैं क्या कर रही हूँ, अपने आदिवासी समाज को पीछे छोड़कर अगर मैं आगे किसी गैर आदिवासी से शादी कर रही हूँ तो इसमें मेरे समाज का हित नहीं है। ये अगर उनके विचार में आ जाए, ये सोच आ जाए, तो बहुत सारे जो जमीन इस तरह गैर आदिवासी लोग आजकल आदिवासी लड़कियों को शादी करके जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, आदिवासी लड़कियों के नाम से जमीन खरीद रहे हैं, तो ये सब बहुत बड़ी बात हो रही है इस जशपुर क्षेत्र में। अच्छा, अगर अपने धर्म को छोड़कर अगर किसी धर्म में अगर कोई शादी कर लेता है तो उसका नुकसान क्या है? जैसे नुकसान तो नहीं है, लेकिन अधिकतर देखा जा रहा है कि यहाँ लोग शादी करके उनके जमीन पर नजर रख रहे हैं, है ना? जमीन सबसे पहला मुद्दा है। और दूसरी बात, यहाँ जैसे कोई आदिवासी लड़की से शादी करता है, क्योंकि ये तो जशपुर अनुसूचित क्षेत्र है और यहाँ अनुसूचित लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और बीडीसी, डीडीसी, एमएलए कुछ भी बन सकते हैं। लेकिन यहाँ अगर आदिवासी लड़की से शादी की है तो उन आदिवासी लड़कियों को चुनाव लड़वाते हैं और राजनीति पर भी कब्जा किया जा रहा है। आपका मैंने सीधा कहने का ये मतलब है कि ये आदिवासी लड़कियों से जो शादी किया जाता है ये बस फायदे के लिए किया जाता है? बात मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं आदिवासी की बात बोल रही हूँ मैं। अच्छा, ये क्या उसी लिए किया जाता है? बहुत फायदा उठाने के लिए किया जाता है? हाँ, मतलब ये इस क्षेत्र में जो आ रहे हैं मुद्दे और इस तरह से जो देखने को मिल रहा है, तो मेरी नज़र में तो शायद बहुत कम लोग प्यार से, मतलब जब किसी से प्यार हो जाता है तो शादी कर लेते हैं, वो अलग बात है ना? लेकिन अधिकतर चीज देखा जा रहा है कि आदिवासी लड़कियों को अपना कर या शादी करके फिर जमीन और
राजनीति उनको चुनाव लड़वा के, क्योंकि आदिवासी लोग तो बहुत ज़्यादा क्या बोलेंगे राजनीति में नहीं जानते हैं, लेकिन ABCD उनको कुछ नहीं रहता है, लेकिन उनको चुनाव लड़वा के उन लोग राजनीति करते हैं। अच्छा, प्यार करना किसी धर्म से क्या वो गलत है? नहीं, प्यार करना किसी धर्म से गलत बात नहीं है, लेकिन ये चीज़ नहीं होना है जो मैं बोल रही हूँ। जी बिल्कुल नहीं होना चाहिए और अपने धर्म में ही रहना चाहिए लोगों को। अच्छा, ये बताइए कि लगातार एक आवाज़ उठ रही है जशपुर से, और हमेशा ये इस मंच में भी मैंने सुना कि डिलिस्टिंग है ना, डिलिस्टिंग आखिरकार किसका होने वाला? देखिए, डिलिस्टिंग मालूम है? हाँ, डिलिस्टिंग किसका होगा ये तो मतलब ये जो बात आ रही है कि जो ईसाई आदिवासी हैं उनका डिलिस्टिंग होगा, ऐसा मतलब जो अपनी रीति रिवाज परंपरा को छोड़ चुके हैं उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए। लेकिन इसमें षड्यंत्र ये लगता है कि यहाँ केवल ईसाइयों का ही डिलिस्टिंग नहीं होगा, यहाँ और भी जो आदिवासी हैं उनका भी डिलिस्टिंग हो जाएगा। और यहाँ अगर डिलिस्टिंग होगा तो यहाँ ये अनुसूचित क्षेत्र नहीं रह जाएगा, ये सामान्य क्षेत्र हो जाएगा और यहाँ सामान्य लोग चुनाव लड़ेंगे और ये अनुसूचित क्षेत्र जो है वो अनुसूचित क्षेत्र नहीं रह जाएगा। डिलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं? डिलिस्टिंग नहीं होना चाहिए। तो आखिरकार ये मांग क्यों किया जा रहा है कि डिलिस्टिंग होना चाहिए करके? ये तो उनका राजनीतिक षड्यंत्र है, आदिवासियों को लड़ाने का है, क्योंकि आदिवासियों को लड़ाएंगे हम लोग एक दूसरे के विरुद्ध हो जाएंगे, एक दूसरे का गला खींचेंगे, तब हम आपस में लड़ेंगे तो फिर तीसरा आदमी उसका फायदा उठाएगा, यही बात हो रहा है। और एक आपने सुना भी होगा सोशल मीडिया के माध्यम से ईसाइयों के ऊपर लगातार एक आरोप आ रहा है धर्मांतरण कराने का, और मेरे वीडियो में काफ़ी मैंने लोगों से चर्चा किया है, तो लोगों का कहना है कि भाई ईसाई जो हैं, ईसाई समाज के जो लोग हैं वो हमेशा धर्मांतरण कराते हैं, प्रलोभन देते हैं। ये कहाँ तक सच्चाई है? ये सरासर झूठ है, झूठ है, झूठ है। ईसाई लोग कभी धर्मांतरण नहीं कराते हैं और किसी का जबरदस्ती कोई अपना धर्मांतरण नहीं करता है। मैं आपको बोलूँगी कि आप ईसाई बन जाओ तो बनेंगे क्या? आप नहीं ना बनेंगे। और कौन किसके लिए पैसा देता है? कोई किसी के लिए पैसा नहीं देता है, वो अपने दिल की बात है, मन की बात है। लेकिन ये तो कहा जाता है कि ईसाई जो है प्रलोभन देते हैं। नहीं, कोई प्रलोभन नहीं देते हैं, कोई प्रलोभन नहीं देते हैं। ईसाई लोग बस सेवा करते हैं और प्रेम करना सिखाते हैं, एक दूसरे को सेवा करते हैं, दीन दुखियों की मदद करते हैं। तो क्या प्रलोभन है ये? तो उसी को कहा जाता है कि ये इसका गलत अर्थ निकाला जा रहा है। ईसाई लोग कभी भी प्रलोभन नहीं देते हैं और ना ही धर्मांतरण करते हैं। और ये भी दावा किया जा रहा है कि जशपुर में घर वापसी किया जा रहा है, जो धर्मांतरण कर लिए थे उनका घर वापसी किया जा रहा है। कई लोगों का घर वापसी हुआ है, उसको आप बताइए ना मेरे को तो जानकारी नहीं है। हमने तो कई बार सवाल पूछा है कि भाई कितने लोगों का आपने किया है घर वापसी, उधर से भी मुझे जवाब नहीं आता है और आप लोगों की तरफ से भी जवाब नहीं आता है। घर वापसी कितने जनों का हुआ है? देखिए, धर्म मानना अपने अंदर की बात है ना। कोई ना धर्मांतरण करता है ना घर वापसी करता है, ये सब राजनीतिक षड्यंत्र है। अच्छा, आप इतना बेबाकी से मंचों में इतना कैसे बोल लेते हैं? देखिए, हम तो जो मुद्दा है वो मेरे मन में जो है वो हम बोल लेते हैं। क्या डर नहीं लगता है? क्यों डरेंगे भाई? अपने समाज के लिए हम कब से खड़े हैं, तो हम क्यों डरेंगे? हम कोई गलत कर रहे हैं कि थोड़ी ना हम डरेंगे? आवाज अगर कोई उठाता है तो उसके ऊपर FIR दर्ज करा लिया जाता है। हम कौन सा ऐसा कर्म कर रहे हैं जो हमारे ऊपर में FIR दर्ज होगा? हम कोई गलत कर रहे हैं? मैं अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप बोल सकते हैं। ये आप सोशल मीडिया में हमेशा देखते हैं, जो सच्चाई जो बोलता है उसके ऊपर हमेशा वो दुख का पहाड़ गिरता है। नहीं तो फिर अगर सच्चाई बोल रहे हैं उनके ऊपर में FIR होगा तो क्या सच बोलना ही छोड़ दे क्या? बहुत अच्छा, क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आज के दिन में सभी आदिवासियों को एक होना है और एक होके रहना है। जशपुर में शांति, प्रेम और एकता से रहना है। सभी को मैं बोल रही हूँ, केवल आदिवासियों को केवल नहीं, पूरे जशपुर में लोग एक दूसरे के पूरक हैं, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो। ये सौहार्द रूप से, भाईचारे के रूप में जशपुर को एक शांतिमय वातावरण में लोगों को जीने के लिए अच्छा लगता है, वही वातावरण होना चाहिए। मैं सभी को यही संदेश देना चाहती हूँ। तो बहुत अच्छा, बहुत इन्होंने अच्छा संदेश दिया है और काफ़ी अच्छी दमदार भाषण भी देती हैं, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इनका मैं लगा दूंगा। बाकी अगर यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।